नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ है सुमित चौधरी। सुमित चौधरी वो नाम बन चुका है अपने गांव में, जिसका नाम लेते ही लोग बोलते हैं कि अगर सुमित को पता चल गया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और इसकी शुरुआत तमाम घटनाक्रमों से होती है। और आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सुमित चौधरी खुद बैठे हैं। गाँव में एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है, जलाने के लिए शमशान घाट नहीं होता है। सब लोग बोलते हैं अब कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। जब सुमित को पता चलता है, सुमित वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है कि दलितों के लिए शमशान घाट नहीं। और आज कहते हुए फ़ख्र होता है कि सुमित की लड़ाई यहाँ तक पहुँची कि गांव में एक अच्छा शमशान घाट बना दिया गया है। न केवल शमशान घाट की बात है, ये दलितों के अधिकार और सम्मान की बात है। और युवा जब इसके लिए पहल करता है तो निश्चित तौर से मिसाल बन जाता है। ऐसे ही मिसाल बने सुमित चौधरी आज युवा दस्तक पे हमारे साथ हैं। सुमित चौधरी अपने साथ तमाम युवाओं को भी पूरे क्षेत्र में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक उनके साथ कई युवा जुड़े हैं और एक ही बात रहती है, बाबा साहब का जय भीम का नारा और समाधान अपने हाथ में लेकर के वो अपने अधिकार की बात करने निकल पड़ते हैं। तो आज युवा दस्तक पे हमारे साथ सुमित चौधरी खुद हैं। मैं सुमित चौधरी से जानना चाहूँगा और उनसे बात करेंगे। आप सबके साथ आप सब सुमित चौधरी को सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप लिया और क्या क्या उन्होंने अपने गांव में काम किए और ये कब से कर रहे हैं। आज युवा दस्तक पे हम सुमित का स्वागत करेंगे और सुमित से जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी की, किस तरीके से वो युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। सुमित, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम सुमित चौधरी है जी, शहदनगर से आता हूँ जी। तो सुमित क्या क्या काम किया, शुरुआत से बताइए अपनी शमशान घाट कहानी। बनवाया मैंने। जी हमारे समाज में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं थी। जी। कोई गुजर जाता था, तकलीफ उठानी पड़ती थी, बारिश में जलाने पड़ता था। एक दिन हमने देखा तो बारिश हो रही थी आंसू के महीने में, तो हमने वीडियो बनाया, वायरल कर दिया, तो बन गया, वो तैयार कर दिया। एक हमारे गांव में दारू का ठेका था, वो भी हटवा दिया हमने। मतलब उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसकी आवाज़ उठाई हमने। हमारे आदमी जाते हैं, लोग उनको गालियाँ दी जाती हैं, 20 रुपये ज़्यादा लेते हैं दारू जैबी में, वो करते हैं। और हमने पेंसिल किसी काम में जो भी काम आते हैं वो काम करते हैं। तो सुमित, अभी आप तक आपने क्या पढ़ाई करी है और आपने इस तरीके का काम कब से शुरू किया? हम तो 8 तक पढ़े हूँ। अच्छा, 8 तक किसानी करती हूँ, मजदूरी मिल जाए मजदूरी कर ले। और आप अपनी एससी की आवाज़ उठाता हूँ। बिल्कुल। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों आप अपने एससी और दलितों की आवाज़ उठाते हैं? अपने समाज में एक बहुत वो देखा है, क्या कष्ट उठाने पड़ते थे अपने लोगों को। कोई पुलिस वाला आता था, गाली देते था, मतलब भेदभाव करता था। तो हमने एक दिन देखा कि हमारे पिताजी को एक पुलिस वाला गुन्नी दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था। तो हमने बोला कि सर ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोलने लगा कि आप कौन? उनके ये हमारे पिताजी है। तो उसी कारण हमने ये बन गया, गरीब को मसीहा बन गए। जो भी काम आज सुमित गरीब के मसीहा बनते जा रहे हैं। और ये घटनाक्रम सुमित के घर से, सुमित के खुद साथ शुरू हुआ। और आप सुमित बता रहे हैं कि सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं साहब, लेकिन एक दिन पिताजी का अपमान ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उस दिन से हमने ये बीड़ा उठाया कि हमें अपने लोगों के अधिकार दिलाने के लिए लड़ना है, कुछ भी हो जाए। और उस दिन से लेकर के लगातार सुमित ये संघर्ष को करते चले हैं। सुमित, आपने क्या क्या काम किए हैं अभी, वो आप हमारे गांव में आवास नहीं थी, विकलांगों की आवास करा दी, पेंसिल हो, कोई भी काम हो, ये काम मैंने किए। जी। तो सुमित, जब आप इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि लोगों को बुरा भी लगता होगा और आप एक दलित युवा है, तो क्या क्या आपको चुनौतियां या थ्रेट मिलते हैं या धमकियां मिलती हैं? ऐसा कभी हुआ? धमकियां मिलती हैं, जैसे दारू का ठेका है, हम लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमको देख लेंगे हम, ये क्यों करवा रहे हो आप? मैंने कही साहब ये काम नहीं कराएंगे तो कौन कराएंगे? हम तो कराएंगे, क्योंकि ऐसी समाज में है, वो ऐसी मोहल्ले में है, मस्जिद भी बना है वहाँ पर। तो मैंने देखा है कि हमारे लोगों के ऊपर भेदभाव होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हमारे नए लड़के दारू पीते हैं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अच्छा जी। तो सुमित, अभी अपने गांव में जब आप ये काम लेकर के जाते हैं, कोई ऐसी घटना आपको याद है जिस पे आपने पैरवी करी हो, फिर लोगों ने आपको धमकाया हो? जी घटना नहीं सर, अभी जी आए थे 2-3 लोग आते दारू के बारे में, बोलते हैं कि समझ लेंगे, देख लेंगे। हमने देख लेना, आप क्या देखोगे हमको? नहीं, आपके गांव में एक दलित लड़के के साथ मारपीट हुआ था और उसको सर फोड़ दिया गया था। उस घटना को लेकर के आपने पैरवी किया था। उस घटना में जब आपने पहलकदमी किया कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, आपने लीडरशिप लिया और फिर एफआईआर कराया, उसको मुआवजा भी दिलवाया सुमित ने अपने गाँव, वो घटना क्या थी, उसके बारे में बताइए। वो घटना ये थी कि हमारे एससी का लड़का था, वो रात में लड़ाई हुई बच्चों की, तो वो बढ़ गई। उनके माँ बाप आए घर में, बयान के मार गए। तो मैंने देखा, रिपोर्ट नहीं लिखाई थी थाने में, तो मैं थाने में गए, मुंशी जी से पूछा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हो आप? बोले वो लिख रही है। कम से कम 3-4 घंटे हो गए, रिपोर्ट नहीं ली गई। तो मैंने देखा रिपोर्ट नहीं लिखी, हमने फ़ोन लगाया एसपी साहब को, कप्तान साहब को, तो उन्होंने फ़ोन लगाया थाने में, जब वो रिपोर्ट लिखी।
तो अभी उसको मुआवजा मिल गया है। मुआवजा मिल गया तो सर। इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम होता है, सुमित उस पर पहल करते हैं और सुमित आज अपने क्षेत्र के एक दलितों की, युवाओं की आवाज़ बनते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि आप बहुत बड़े नेता बनते हैं, लेकिन सुमित बोलते कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे। सुमित, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और बाबा साहब का वो नारा आपको कितनी ताकत देता है, कैसे लड़ पाते हैं आप? ताकत ये देता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे हिम्मत मिल जाती, ताकत मिल जाती है, क्योंकि आज मेरा संविधान जिंदा है, इसलिए मैं जाता हूँ तो उसी से दम पे बोलता हूँ। जी। मंदिर में हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, सब लोग जाते तो संविधान की वजह से जाता हूँ मैं। जी। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं डीएम के लिए? आप लखनऊ में मुख्यमंत्री के यहाँ भी पहुँच जाते हैं, आप तमाम जगह पे लड़ाई लड़ने चले जाते हैं। तो ये सब जब आप करते हैं तो किस तरीके से आपको लोगों का साथ मिलता है, कैसा माहौल रहता है? साथ नहीं मिलता है सर, साथ तो मिलता है मगर अपनी मेहनत करके जाता हूँ सर। जी। किसी से रिश्वत नहीं, किसी से वो नहीं, जो बनता है वो काम करते हूँ। तो अब तक आप अपने साथ कितने युवाओं को जोड़ चुके हैं और कहाँ कहाँ आपका संगठन पहुँचा है? जी, जहाँ भी जाता हूँ सर, काम देखता हूँ, वहाँ पर काम कराता हूँ। जैसे हमारे एक सामी गांव है, जी। कोंच ब्लॉक में आता है, वो जिला जालौन में। तो उस गांव में हमारे जीजा जी बहन थी, बड़ी बहन, उनके छोटे देवर खत्म हो गए थे, तो उनका काम नहीं हो रहा था, सांप ने काट लिया था, तो उनका हमने काम किया, तो उनके 4,45,000 रुपये आ गए। बहुत बढ़िया। तो इस मौके तरीके पर आया हमने। इस तरीके के काम जब भी कुछ होते हैं जहाँ लोगों को अधिकार नहीं मिलते हैं, सुमित भले 8वीं तक पढ़े लेकिन संविधान को समझते हैं, अधिकारों को समझते हैं, दिलाने के लिए काम करते हैं। और क्या क्या काम किया, अगर कुछ आप बताना चाहें? और किसी की पेंशन हो, जैसे विधवा पेंशन हो, और भी वो पेंशन होती है, बूढ़े हो या 60 साल की, उनकी पेंशन बनवा दे, आवाज़ उठाते दलितों की, एससी की, मतलब ये काम करवा दे छोटे मोटे। तो सुमित को आज आप युवा दस्तक पर तमाम लोग देख रहे हैं और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं को खोज के लाता है, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी को आप सबके साथ साझा करता है। पूरे देश में जितने सारे युवा साथी हैं जो पूरे देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, संविधान दिवस से शुरू किया है युवाओं का ये आंदोलन 25 साल के विजन के साथ कि कैसे युवा अपने गांव में बदलाव के लिए पहल करते हैं, संवैधानिक मूल्यों को जानते हैं और उसको लेकर के पहल करते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। सुमित अपने गांव में एक मिसाल बने हैं, तमाम युवा साथी इनसे सीखने आते हैं। कोई भी घटना होती है सुमित को फ़ोन आ जाता है, सुमित भाई आप आ जाइए, और सुमित पूरी लीडरशिप लेकर के, चाहे थाना हो, कचहरी हो, डीएम के यहाँ हो, मुख्यमंत्री के यहाँ जाना हो, सुमित वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। सुमित, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जैसा ही सभी नागरिकों को होना चाहिए, यही काम करना चाहिए। जी, तो हमारे जैसे तमाम युवाओं को, नागरिकों को होना चाहिए और ये काम करना चाहिए। ये बात सुमित हमारे साथ युवा साथियों को बता रहे हैं और युवा दस्तक पे वो लगातार युवाओं को जोड़ने की काम कर रहे हैं, तमाम युवाओं की समस्याओं को ला करके देश में बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गांव में अपने हक अधिकार के लिए, तमाम योजनाओं तक लोगों की पहुंच बनाने के लिए सुमित काम कर रहे हैं। सुमित, आज युवा दस्तक पे आपको बहुत युवा देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने गाँव में लीडरशिप लें और काम करें? ऐसे ही करे, अपने लोगों को समझाए, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हर गांव में ऐसा ही हो जाए तो गांव में बहुत बदलाव आ जाएगा। सच्चे भी आते यहाँ पर तो नाम लेके आते, सुमित चौधरी तो नहीं है यहाँ पर, इतना कर दिया मैंने अपने गांव में। बहुत बढ़िया। ऐसा ही होना चाहिए हर गांव में, तो ऐसे ही बहुत बदलाव आ जाएगा। जी। तो सुमित बता रहे हैं कि ऐसा हर युवाओं को अपने गांव में करना चाहिए। आज हमारे गांव में अगर सचिव भी आता है तो पहले पूछता है कि कहीं इस गांव में सुमित चौधरी तो नहीं है, क्योंकि सुमित चौधरी ने इस तरीके की लीडरशिप लिया है। सुमित, आज युवा दस्तक पे आज आप आए, आपने अपनी बातचीत रखी, कोई ऐसी बात जो आप और कहना चाहते हैं युवा साथियों के साथ में, अगर आपको याद आ रही है? और सर कोई नहीं है, जितनी बात थी बता दी। जी जी सर। तो युवाओं से क्या अपेक्षा है, कैसे वो आप इस मिशन को आगे लेकर के जाए? यही है कि हम लोग आवे थोड़ी, जैसे हमारे अगल बगल गांव भी क्षेत्र के है, वो हम सलाह ले रहे, उनको हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। अब आपका सपना क्या है, जिंदगी में क्या बनेंगे? हमारा ये सपना है, ये सपना है कि हमारे एससी परेशान ना होवे, ये हमारे जो आते हैं एससी में वो परेशान ना होवे, उनका काम करना है हमको। हमारी सोच अलग है कि उनका काम हो, न्याय मिलना चाहिए हर किसी को। तो जब ये सब आप काम करते हैं तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलती है, उसके लिए क्या काम हम सर मेहनत करते हैं जी, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं। हमारी माँ है, 3 भाई हैं, हम 2 भाई की शादी हो गई, हमारी शादी हुई नहीं अभी। जी। तो सुमित खुद मेहनत करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं और लोगों के हकों की, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। सुमित आज युवा दस्तक पे आए, हमारे साथ अपनी कहानी को साझा किया। सुमित का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें हर रोज़ ऐसे युवाओं से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जो अपने हक अधिकार सम्मान के लिए लड़ते हैं, खास तौर से अपने गांव और समुदाय में संवैधानिक मूल्यों के लिए कोशिश करते हैं। तो आज युवा दस्तक पे सुमित आए, अपनी बात रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।